काली माता को शक्ति, तांडव और रौद्र रूप की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। उनका अवतार अधर्म के नाश और दुष्टों के संहार के लिए हुआ। यह कथा उनके अवतार और उनकी शक्ति का परिचय देती है। एक समय की बात है जब असुर रक्तबीज ने अपने तप के बल पर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसकी रक्त की प्रत्येक बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न होगा। इस वरदान के कारण वह अमर हो गया और देवताओं तथा मानवों को कष्ट देने लगा। देवगण असहाय हो गए और पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गई। असुरों के आतंक से व्यथित होकर देवताओं ने मां दुर्गा से प्रार्थना की। मां दुर्गा ने युद्ध भूमि में रक्त बीज का सामना किया। हर बार जब वह रक्त बीज को घायल करती, उसकी रक्त की बूंदें गिरते ही और अधिक असुर उत्पन्न हो जाते। अंततः मां दुर्गा ने क्रोधित होकर अपनी तृतीय नेत्र से काली मां को उत्पन्न किया। काली मां का स्वरूप अत्यंत विकराल और भयानक था। काला वर्ण, बिखरे हुए बाल, गले में नरमुंडों की माला, विशाल जीभ बाहर निकली हुई और 4 भुजाओं में शस्त्र। काली मां ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया और रक्त बीज का सामना किया। जैसे ही रक्त बीज से रक्त गिरा, काली मां ने अपनी विशाल जीभ से उन बूंदों को भूमि पर गिरने से पहले ही चाट लिया। इस प्रकार रक्त बीज का रक्त भूमि पर गिर ही नहीं पाया और उसकी संख्या नहीं बढ़ी। अंततः काली मां ने रक्त बीज का संहार कर दिया। रक्त बीज का वध करने के बाद काली मां का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे रौद्र रूप में तांडव करने लगीं। उनके तांडव से सृष्टि नष्ट होने की कगार पर आ गई। देवगण भयभीत हो गए। भगवान शिव ने काली मां को शांत करने के लिए स्वयं को उनके मार्ग में लेटाया। जैसे ही काली मां ने शिव के ऊपर पांव रखा, उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाल ली और उनकी क्रोधाग्नि शांत हो गई।